आइंदा माली साल पाकिस्तान भर में तरक्याती मनसूबों के लिए 3,669 अरब रुपए का बजट मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में फैसला। वफाकी तरक्याती बजट 1,126 अरब रुपए रखा गया है। 4 सूबों का तरक्याती बजट 2,218 अरब रुपए रखा गया। मुल्क में आबी वसाइल की तरक्की के लिए 103 अरब रुपए रखे गए। वफाकी वज़ीर आज़म इकबाल ने कहा, माशी तरक्की के लिए ब्यूरोक्रेसी को तब्दील करना होगा। ये ब्यूरोक्रेसी माशी तरक्की नहीं, अमन व अमान और टैक्स वसूली वाली है। पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में डेवलपमेंट इमरजेंसी की ज़रूरत है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज अपने दिफा को मजबूत बनाना है। दहशतगर्दी का मुकाबला मिलकर करना होगा, वरना इसका खात्मा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पैदा करना और दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल दरकार हैं। सूबों के साथ मज़ीद वसाइल पैदा करने के हवाले से बात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF की MD ने भी पाकिस्तान के माशी इक़दामात को सराहा है। मैक्रो लेवल पर मईशत मुस्तहकम है, लेकिन आम आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं। आम आदमी को रिलीफ देने और सनत का पहिया तेज़ चलाने के लिए वसाइल चाहिए। अगर GDP बढ़ाना है तो हमें अपनी बरामदात बढ़ाना होगी। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। दस्तावेज़ के मुताबिक रवा माली साल ज़्यादातर माशी अहदाफ हासिल ना हो सके। GDP ग्रोथ 3.7% रही। हदफ 4.2% था। फ़ीकस आमदन का सालाना हदफ भी पूरा ना हो सका। पाकिस्तानी करेंसी में फ़ीकस सालाना आमदन 5,33,629 रुपये हो गई। ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ पूरा ना हो सका। ज़रई शोबे की शरह नमू 2.89% रही। हदफ 4.5% था। सनती शोबे की ग्रोथ 3.51% रही। हदफ 4.3% था। बिजली गैस वाटर सप्लाई ग्रोथ मनफी 10.63% रही। हदफ 3.5% था। खिदमात के शोबे की शरह नमू 4.09% रही। हदफ 4% था। रियल स्टेट शोबे में शरह नमू 3.63% रही। हदफ 4.2% था। रियल स्टेट, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, माहीगीरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ के अहदाफ भी हासिल ना हो सके। तालीम के शोबे की ग्रोथ 5.23% रही। हदफ 4.5% था। सेहत, समाजी सरगर्मियों की शरह नमू 6.86% रही। हदफ 4% था। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन शोबों की ग्रोथ 7.52% रही। इसाख्तार की ज़ेर सदारत तकनीकी कमेटी के पीपल्स पार्टी से कामयाब मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक विफाक को आइंदा माली साल के टैक्स हदफ की इजाफी रकम फराहम की जाएगी। कौमी महासिल की तकसीम के लिए NFC के फार्मूले में तब्दीली नहीं होगी। विफाक रवा माली साल के टैक्स हदफ पर आइंदा माली साल सूबों को महासिल देगा। रवा माली साल के निस्बत आइंदा माली साल के इजाफी महासिल विफाक को दिए जाएंगे। सूबे ग्रांट्स के लिए विफाक को इजाफी महासिल फराहम करेंगे। आइंदा माली साल के लिए टैक्स हदफ में 2259 अरब रुपए का इजाफा होगा। सूबे विफाक को 1200 अरब रुपए से ज़ायद की रकम ग्रांट्स की मद में फराहम करेंगे। विफाक आइंदा चंद सालों में ये रकम सूबों को वापस करेगा। अमेरिका के पास ताकतवर फौज है। ईरान को डील करना ही होगी। ईरान हमें मुसलसल उलझा रहा है। आज ईरान पर दोबारा सख्त हमला करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा, ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर रजामंद था, उसे सिर्फ कागज़ पर डील करनी है। ट्रंप ने कहा, ईरान के पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे या नहीं ये नहीं बताएंगे। अमेरिका ईरान से मानेखेज और करामत डील चाहता है। देखते हैं ईरान से माहिदे के बारे में क्या होता है। अमरीकी सदर का अपना हुर्मुज़ में खुफिया मिशन का भी दावा। कहा, मिशन के नतीजे में 10 करोड़ से ज़ायद बैरल ईरानी तेल आलमी मंडी तक पहुंचा। अपना हुर्मुज़ पर अमेरिका का कंट्रोल है, ईरान का नहीं। ईरान का मामला ख़त्म हो गया। सदर ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ की। कहा, दोनों बेहतरीन शख्सियात और अच्छे दोस्त हैं। हमने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकी थी। इससे पहले एक बयान में अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान ने माहिदे पर बातचीत में बहुत देर कर दी, अब कीमत चुकाना होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी ताकत का मुजाहिरा नहीं बल्कि मायूसी की अलामत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का रद्द अमल। कहा, धमकियां देकर ईरान को झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता।
ईरान ऐसा मुल्क नहीं जो सरेंडर कर दे। ईरान किसी भी दबाव या खतरे के सामने मजबूती से खड़ा रहेगा। ईरान जंग नहीं चाहता, ताहम खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा। अगर वो जारहियत इख्तियार करते हैं तो ईरान हरगिज़ पसपाई इख्तियार नहीं करेगा। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर ईरानी अवाम की शहरग हैं। ईरानी सदर का कहना था कि हमें ना जंग ना अमन की इस सूरत हाल से आगे बढ़ना होगा। किसी मुल्क को तैयारों बमबारी के जरिए सरेंडर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने डील में ताख़ीर पर मायूस होकर ईरान पर हमला किया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने 2 सीनियर अमरीकी एहलकारों से बातचीत की बुनियाद पर ईरान के खिलाफ नई कार्रवाई का पस मंज़र बता दिया। सहाफ़ी का कहना है कि बताया तो ये गया है कि ईरान पर हमले का सबब अपाची हेलीकॉप्टर गिराया जाना है, मगर पस मंज़र में सदर ट्रंप की मायूसी बढ़ रही है कि ईरान ने 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद अमरीकी तजावीज़ पर जवाब ही नहीं दिया था। ओमान के नज़दीक ऑयल टैंकर पर अमरीकी हमले के बाद 3 भारतीय शहरी लापता। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि खलीज ओमान में नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ऑयल टैंकर के इंजन रूम को निशाना बनाया गया था। भारत का एहतजाज। नई दिल्ली में अमरीकी मिशन के नायब सरबरा को तलब करके सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑयल टैंकर पर मौजूद अमले के 28 एहलकार में से 24 भारतीय थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि दिफाई बजट पूरा करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो उसे पूरा करे। वफाकी हुकूमत गुज़िश्ता 4 साल में नाकाम होती रही है। हुकूमत ने FBR को नाकाम किया, वो इस्लाहात ना ला सके। वफाकी हुकूमत ने जितना कर्जा लिया मुल्क की तारीख में किसी ने इतना कर्जा नहीं लिया। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को सूबों पर ना डाले। 18वीं तरमीम के बाद सूबों का शेयर उन्हें मुकम्मल तौर पर मिलना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब हादसे का शिकार। ISPR के मुताबिक MI-17 हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार तमाम एहलकार शहीद हो गए। रेस्क्यू और रिकवरी टीम्स फौरी तौर पर हादसे की जगह पर पहुंची। हादसे की दुरुस्त तकनीकी वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म। पाकिस्तान की पाक अफगान सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों पर महदूद नौयत की कार्रवाइयाँ। फितना अल खवारिज के 26 दहशतगर्द हलाक। खारजी कमांडर अरीम खान खुशहाली और कमांडर अख्तर मोहम्मद जानी खेल के मराकज़ को निशाना बनाया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि फितना अल खवारिज का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए, मगर रियासत वाज़ेह है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की जाएगी तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान से बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला। पाकिस्तान को सहूलतकारी नजर आई तो जवाब देने का हक रखते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए अता तारड़ ने अफगान तालिबान के तर्जुमान के बयान पर रद्देबल देते हुए कहा कि अफगान तालिबान का हर बयान झूठ पर मबनी होता है। उन्होंने प्रोपेगेंडा वॉरफेयर की भारत से ट्रेनिंग ली हुई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के किसी शहरी इलाके को टारगेट नहीं किया। जवाबी कार्रवाई मुसद्दक़ा इंटेलिजेंस की बुनियाद पर होती है। मरी में सयाहों की वैन में हादसे के बाद आग लग गई। मुल्तान के एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 10 सयाह जाँ बहक, 13 जख्मी। 2 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जाती है। डिप्टी कमिश्नर मरी के मुताबिक मरी एक्सप्रेस वे पर ओवर स्पीडिंग के बायस गाड़ी में साइड की दीवार से टकराने के बाद आग लगी। दरवाज़ा भी लॉक हो गया। जाए हादसा पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। वैन में सवार 23 अफराद का ताल्लुक़ मुल्तान से है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मरी एक्सप्रेस वे पर वैन हादसे पर अफसोस का इजहार किया। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया बल्दिया टाउन के 2 मुल्जिमान अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ शरिया को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के सजाए मौत का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बल्दिया टाउन फैक्ट्री में केमिकल इस्तेमाल होने के शवाहिद नहीं मिले। मुल्जिमान को शक का फ़ायदा देते हुए बरी किया। सुप्रीम कोर्ट ने वाक़े में जाबाक अफराद के लवाहिकीन को फरीक बनाने की दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए, चंद लोगों को फरीक बनाया तो मज़ीद 200 दरखास्तें आ जाएंगी। जितने फरीक़ैन ज़्यादा होंगे उतने ही वकला होंगे।
जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि इस्तगासा का तो ये केस ही नहीं कि लोगों को मारना मकसद था। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है आज अदालती इंसाफ फराहम किया गया। ये मुकदमा एमक्यूएम के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर खराज तहसीन पेश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का टैक्स फ्री बजट तैयार। हजम 2250 अरब रुपए से ज़्यादा होगा। विफाकी जानिब से 1671 अरब रुपए से ज़्यादा मिलेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में 159 अरब से ज़्यादा मिलने की तवक्को है। ज़राए का कहना है कि 1545 अरब रुपए जारी अखराजात, 426 अरब तरक्याती मनसूबों पर खर्च किए जाएंगे। कॉलेजेस जामियात के तलबा ख़वातीन को रोज़गार के लिए और मुल्क से बाहर जाने वाले अफराद को बिला सूद कर्जे देने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा वफाकी हुकूमत के ऐलान करदा इजाफे के मुताबिक होगा। मई में समंदर पार पाकिस्तानियों ने 4 अरब 25 करोड़ डॉलर्स वतन भेजे। मुशीर वजारत ख़जाना खुर्रम शहजाद ने बताया जुलाई ता मई तरसीलात ज़र 9% इजाफे से 38 अरब 10 करोड़ डॉलर्स तक पहुँच गई। माली साल के अख्ताम तक तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर तक पहुँचने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि तरसीलात ज़र में इजाफा नहायत खुशाइन है। समंदर पार पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत पर एतमाद और मुस्बत शराकतदारी हमारा कौमी सरमाया है। सेनेटर रना सना ने कहा है कि कलअदम कश्मीर एक्शन कमेटी ने 2023 में मुतालबा किया कि गंदम पर सब्सिडी दी जाए और बिजली की पैदावारी कीमत हो। उनके मुतालबात माने 3 रुपए यूनिट बिजली दी जा रही है, बाकी मुल्क 48 रुपए दे रहा है। शुक्रिया के बजाय वो 38 मुतालबात ले आए। हमने 37 पर उनसे तहरीरी मुआहिदा किया। उनका एक मुतालबा था कि मुहाजिरीन की नशिस्त ख़त्म की जाए। हमने उन्हें कहा सीटें ख़त्म करना इंतज़ामी इख्तियार नहीं। फिर उन्होंने 9 जून का लॉन्ग मार्च का अल्टीमेटम दिया। उनका प्लान था कि इलेक्शन ना होने दिया जाए। अभी हमने दोबारा उनसे मुज़ाकरात किए। उन्होंने कहा हल्फनामे से ये चीज़ें निकालें कि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया जाएगा। उनसे कहा कि रेफरेंडम करा लें, APC बुला लें। उन्होंने इनकार कर दिया। इन लोगों ने वहाँ पर फायरिंग की, वो लश्कर कुशी की। भारत के चैनल्स खबरें दे रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। शरपसंद भारत के आलाकार बनकर खराबी करते हैं तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। कराची के इलाके सुरजानी में जहेज में मोटरसाइकिल ना लाने पर 9 बेहता दुल्हन पर हौलनाक तशद्दुद। शौहर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को पेचकस और दीगर आहनी औजारों से तशद्दुद का निशाना बनाकर घर से निकाल दिया। मकतूला की वालिदा का कहना है कि बेटी को तिब्बी इमदाद दिलवाकर घर लाए लेकिन वो जाँ पर ना हो सकी। मुकदमे में मकतूला के वालिदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दामाद शादी के इब्तदाई दिनों से ही बेटी पर तशद्दुद कर रहा था। पुलिस के मुताबिक फ़रार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 18 साल के मिसबा ने 19 मार्च को शहरियार भट्ट नामी शख्स से पसंद की शादी की थी। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। ईरान से बकाया अफजुदा यूरेनियम जाहिर करने और IAEA के इंस्पेक्टर से तस्दीक कराने का मुतालबा। करारदाद के हक़ में 21, मुखालफत में 3 वोट आए। रूस, चीन, नाइजर ने ईरान के खिलाफ करारदाद की मुखालफत में वोट डाले। ईरानी मिशन ने करारदाद को सियासी और गैर पेशा वाराना करार दिया। कहा ईरान अपने नाकाबिल तनसीख हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। करारदाद का जवाब देने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सिक्योर अमरीका एक्ट पर दस्तखत कर दिए। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा इस बिल के बाद अब कोई गैर कानूनी तौर पर अमरीका नहीं आ सकेगा। पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद को बरकरार रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक दौरे वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में सरफराज अहमद ही कौमी टेस्ट टीम के हेड कोच होंगे। पाकिस्तान टीम जुलाई में वेस्ट इंडीज़ और अगस्त में इंग्लैंड का दौरा करेगी। शान मसूद को टेस्ट कप्तान बरकरार रखने या हटाने का फैसला ताहाल नहीं हो सका। रवां हफ्ते के आखिर में होने वाले PCB के अहम इजलास में फैसला मुतवक्के। दीगर ओहदों पर भी नई तकर्रियों का इम्कान। 48 मुमालिक एक ट्रॉफी। जंग आज से शुरू होगी। 23वां फीफा वर्ल्ड कप 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा।
वर्ल्ड कप फुटबॉल में अर्जेंटाइन के कप्तान मेसी का फ्रेंडली मैच में आइसलैंड के खिलाफ गोल। अर्जेंटाइन ने आइसलैंड को 3-0 से हरा दिया। उधर ईरान की टीम का मैक्सिको के शहर तिजवाना में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। ईरानी टीम ने शायकीन को ऑटोग्राफ दिए, तस्वीर बनवाई। ईरानी टीम अमेरिका में अपने 3 मैचेस खेलेगी। पैराग्वे के टीम की भी कैलिफोर्निया में प्रैक्टिस। एक मकामी आर्टिस्ट ने टीम को पेंटिंग भी दी। पेंटिंग में हर फुटबॉल टीम के खिलाड़ी को दिखाया गया है जो सांता क्लारा के मकाम पर खेलेगी। और ब्राज़ील और अमेरिका की विमेंस फुटबॉल टीम्स के दरमियान फोर्टालेज़ा में खेला जाने वाला दोस्ताना मैच एक गैर मामूली और हंगामा खेज मुकाबले में तब्दील हो गया, जिसमें ब्राज़ील की टीम और कोचिंग स्टाफ को मजमूई तौर पर 8 रेड कार्ड दिखाए गए। मैच के दौरान 2 प्लेयर्स और 4 कोचिंग स्टाफ। मैच के बाद भी 2 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाया गया। 55,000 तमाशाइयों के सामने अमेरिका ने ब्राज़ील को 1 गोल से शिकस्त दे दी।